हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th का जो लेसन नंबर 2 है, लेसन नंबर 2 है आपका क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस चैप्टर के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो एसिड बेस एंड साल्ट है उसमें क्या क्या है, क्या पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे इन दिस लेसन, मतलब इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस लेसन में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब एसिड और बेस को कैसे हम टेस्ट करते हैं ये जानना है। फिर उसके बाद एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो कॉमन एसिड है उनके क्या क्या यूजेज हैं, उसके बाद बेस चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एसिड बेस एंड साल्ट से। तो जनरली हम बता देते हैं पहले यहाँ एसिड बेस एंड साल्ट। तो जो एसिड होता है वो टेस्ट में क्या होता है, सावर होता है, और बेस जो होता है हमारा बीटर होता है। और साल्ट, साल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो क्या बनता है हमारा, एक साल्ट बनता है। और क्या बनता है, वाटर बनता है। मतलब जब एसिड प्लस बेस को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब इसमें आपका ये वर्ड है एसिड, और इससे अपन निकलता है एक एल्काली। तो इसमें ज़रा इस वर्ड को हम ज़रा डिफाइन कर लें, एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो आपका जो एसिड वर्ड है वो एक वर्ड है आपका एसिडस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सावर सब्सटेंस। और ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इस वर्ड से क्या आ गया, आपका एसिड वर्ड की डेरिवेशन है, मतलब ओरिजिन हुई। और एसिडस का मतलब होता है सावर सब्सटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एसिड के बारे में देखते हैं। कह रहे दोज सब्सटेंस विच आर सावर, मतलब दोज सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। मतलब जो सब्सटेंस क्या होंगे, सावर होंगे, मतलब उनका टेस्ट क्या होगा, सावर होगा, वो क्या होंगे हमारे एसिडिक होंगे नेचर में। मतलब उनका नेचर कैसा होगा, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे टोमेटो है, विनेगर है, जूस है, टैमरिंड है, ये सब क्या है, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। आर एसिडिक इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं, मतलब कैसे, अगर इनका टेस्ट आप पता करते हैं तो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। किस कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और टार्टरिक एसिड। यानी कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड, और जूस में आपका टार्टरिक एसिड। इसी तरह आपका मैंगो जो होता है, जो कच्चा मैंगो अनराइप जो मैंगो होता है उसमें भी क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपका आम खाते हैं तो खट्टा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोज एसिड विच आर फॉर्म्ड इन नेचर, मतलब ऐसे एसिड जो नेचर में आसानी से मिल जाते हैं, नेचर में आसानी से मिल जाते हैं, वो एसिड क्या कहलाता है हमारा, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे आपका सिट्रिक एसिड है, टर्मरिक एसिड है, ये सब क्या है आपके कौन से ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। यानी कि जो सब्सटेंस विच आर फाउंड इन नेचर ईजिली इज नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड, मतलब नेचर में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे आपका ये टोमेटो था, टोमेटो में क्या पाया जाता है, आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, विनेगर है, एसिटिक है, जूस है, टार्टरिक है, मतलब ये आसानी से क्या है, आपस में मिल जा रहे हैं, मतलब एक इनको आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। अब इसके बाद क्या है आपका इनऑर्गेनिक, जो आपका टर्म है ये इनऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक हो गया। और हमारा अब दूसरा जो एसिड है आपका इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखेंगे। तो कह रहा है विच एसिड आर प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे एसिड जो प्रिपेयर होते हैं कहाँ पे, लेबोरेटरीज में, एंड आर्टिफिशियली, मतलब उनको मैनमेड कर सकते हैं, आर्टिफिशियली कर सकते हैं। लेबोरेटरीज में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, किसके लिए, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। वो क्या होता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। और यह एसिड हाईली क्या होते हैं, कोरेसिव होते हैं, हाईली कोरेसिव इन नेचर, हाईली कोरेसिव इन नेचर होते हैं।
मतलब ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। और जो आपके एसिड होते हैं, एसिड में अब एक टर्म और बचता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके बस 3 ही आते हैं आपके, कौन से? H2SO4, HNO3 और HCl, जैसा कि ऊपर लिखा है। यही एसिड आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाते हैं। बाकी जो आपके एसिड आते हैं सारे, वो क्या होते हैं? सब वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं वो? सब वीक एसिड होते हैं। ये एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और ये जो एसिड आपका किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। तो ये हमारा टर्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी एसिड देखे हैं, अब इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद हमारा एसिड हम अभी डिस्कशन किए हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? बेस डिस्कशन करते हैं। बेस, तो बेस आपका क्या है? बेस का जो टेस्ट होता है वो हमारा कैसा होता है? बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर होता है। बिटर का मतलब कड़वा या फिर कसैला, कसैला बोल सकते हैं या फिर कड़वा बोल सकते हैं। तो ये बेस है। बेस का जो टेस्ट होता है कैसा? बिटर होता है। यानी कि दोज सब्सटेंस, इसको अगर डिफाइन करें तो दोज सब्सटेंस विच आर टेस्ट, मतलब जिसका टेस्ट कैसा होता है? विच आर टेस्ट इन बिटर, विच आर बिटर इन टेस्ट, सॉरी, विच आर बिटर इन टेस्ट इज नोन एज, क्या कहलाता है? हमारा बेस कहलाता है। मतलब ऐसे बेस जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है, हमारा क्या कहलाता है? वो बेस कहलाता है। और बेस में आपके कौन कौन से टर्म हैं? तो बेस में आपका, इसमें भी आपका क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक होता है वीक बेसेज। स्ट्रॉन्ग बेस में इसमें 2 बेस हैं, एक है NaOH और एक है KOH। तो इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा और इसको बोलते हैं हम कास्टिक पोटास। तो ये आपका कास्टिक सोडा हो गया और ये कास्टिक पोटास हो गया। वीक बेसेज में तो आपके जो नॉर्मल, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने बेसेज आपके आते हैं सारे क्या कहे जाएंगे? वीक बेसेज कहे जाएंगे। आपके क्या कहे जाएंगे? वीक बेसेज कहे जाएंगे। तो ये बेस का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। अब बाकी अगर आगे मिलते हैं तो वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। बस नॉर्मल बेस क्या होता है? बिटर होते हैं। इनका जो pH वैल्यू होता है क्या होता है? हमेशा 7 से क्या होता है? एबव होता है। 7 से हमेशा एबव होता है। मतलब इनका pH वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है? 7 से एबव होता है। तो ये pH वैल्यू है, pH वैल्यू ऑफ बेस। तो ये बेस देखें हम अभी तक। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रल। तो इसके बाद ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए। सीधा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द रिएक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम एसिड एंड बेस। मतलब एसिड और बेस के फॉर्मेशन से जो साल्ट बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। मतलब उदासीन क्या बोलते हैं? उदासीन रिएक्शन। तो ये सीधा सा मतलब है जब हम क्या बोलते हैं? एसिड और प्लस बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा साल्ट और वाटर बनता है। और यही हमारा क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है और कॉपर सल्फेट है। अगर कोई रिएक्शन करके हम देखें, अगर किसी रिएक्शन की तरह समझे जैसे एसिड, तो कोई एसिड ले लीजिए, आपका HCl ले लीजिए और एक NaOH ले लीजिए। ये आपका HCl, सॉरी क्या है? HCl और ये हम NaOH ले लिए। अब इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? ये आपका एसिड और ये क्या है? बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? हमारा साल्ट बनेगा NaCl और क्या बनेगा? वाटर।
तो जैसा कि बताया गया है कि एसिड और बेस आपका जब रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर आपका बना। अब इसके बाद हम एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट। तो एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट में 3 कॉन्सेप्ट दिए गए। साइंटिस्ट हैव गिवन वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जो साइंटिस्ट थे एसिड और बेस पर कितने कॉन्सेप्ट दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें से क्या है 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, एक ब्रोंस्टेड-क्लॉरी कॉन्सेप्ट है और एक लेविस कॉन्सेप्ट है। तो जो क्लास 10th बोर्ड है आपका उसमें बस हमें 2 ही पढ़ना है, एक आर्हेनियस पढ़ना है और एक ब्रोंस्टेड-क्लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो आर्हेनियस साहब क्या बताया, आर्हेनियस साहब ने ये बताया कि द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस, मतलब वह सब्सटेंस जो क्या करता है हाइड्रोजन आयन इन वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन मीडियम, या फिर कह रहा है वह सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन, ये कंडीशन है आर्हेनियस साहब का। उन्होंने क्या बताया कि जो सब्सटेंस है वो एक्वा सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन क्या करता है प्रोड्यूस करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है एसिड कहलाता है। जैसे HCl है, HNO3 है, H3PO4 है और ये CH3COH एसिटिक एसिड। कैसे समझेंगे, जैसे HCl हमारा एक देख लेते हैं, और जब हम एक्वा सॉल्यूशन करेंगे और इसका जो रिएक्शन होता है ना हमारा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये आपका, कि मतलब ये फॉरवर्ड भी चलेगा और बैकवर्ड भी चलेगा। तो इसका रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनता है हाइड्रोनियम आयन और आपका Cl-। तो ये हमारा बनता है आपका आर्हेनियस साहब के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद लिखा है कि दिज एसिड अंडरगो डी एसोसिएशन ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जो एसिड है वो क्या होता है डिस एसोसिएशन हो जाता है ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन। और डिस एसोसिएशन का मतलब होता है सिगरगेशन, और सिगरगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो चलिए यहाँ पे बाकी अभी एक एग्जांपल देखें, बाकी और भी एग्जांपल की तरह हम समझते हैं। द डिस एसोसिएशन ऑफ सम एसिड इन वाटर इन गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। जैसे HCl का एक्वा सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, ये H3O आयन में टूट जाता है, आपका क्या होता है H3O आयन में क्या होता है टूट जाता है, और ये Cl माइनस SO4 पे 2 माइनस और NO3 पे माइनस, मतलब ये अलग अलग क्या होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। ये H2 नहीं रहेगा H3 होता, ठीक है। तो आपका ये HCl है, ये H2SO4 है, HNO3 है, और ये जितने भी रिएक्शन होते हैं सारे क्या होते हैं आपके रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन आयन ऑलवेज कंबाइन विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो हाइड्रोजन आयन है वो हमेशा क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा कंबाइन करेगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या करेगा कंबाइन करेगा, और क्या बनाता है हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और किस में बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में। जैसा कि यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन आयन है इसमें यहाँ से H+ निकल करके क्या करता है यहाँ पे जाके ऐड होता है, और ये H3O आयन क्या करता है आपका बना लेता है। और यहाँ पे जो सिंबल दिखाया गया इस टाइप का, ये कौन सा सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन क्या है रिवर्सिबल है, मतलब आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, मतलब बैकवर्ड भी है और क्या है फॉरवर्ड भी है, मतलब आगे भी रिएक्शन होगा और पीछे भी रिएक्शन होगा। इट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, इट मीन्स द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब जो रिएक्शन है आपका दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा होगा, यानी कि फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो रिएक्शन होगा आगे भी होगा और पीछे भी होगा। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एक्यू, ये एक्यू वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्वा सॉल्यूशन, मतलब वो वाटर डिजॉल्व करेगा, क्या करेगा आपका वाटर उसमें चाहिए। नेक्स्ट बेस को डिफाइन करते हैं, किसको डिफाइन करते हैं हम बेस को डिफाइन करते हैं। तो ये आपका आर्हेनियस साहब ने बेस के बारे में क्या बताया, तो उन्होंने बेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया कि द बेस द सब्सटेंस विच, मतलब वह सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH माइनस, और ये हमेशा बिग ब्रैकेट में रहता है, ठीक है, OH आयन इन एक्वस मीडियम, यहाँ भी एक्वस मीडियम मतलब H2O आएगा, यानी कि ये सब्सटेंस क्या होंगे एक्वस मीडियम में क्या करेंगे OH आयन देंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है
आर्हीनियस बेस, यानी कि आर्हीनियस साहब के अकॉर्डिंग ये बेस को डिफाइन किया कि अगर कोई सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है, OH आयन देता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा आर्हीनियस बेस, मतलब बेस कहलाएगा। अगर सीधा कहीं आप OH देख लिए तो बता दीजिए कि हाँ ये बेस है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट, अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बेसेज है उनका क्या होता है, डी एसोसिएशन होता है, मतलब पृथक्करण होता है किसमें, एक्वस मीडियम में। तो यहाँ पे देखिए जैसे NH4OH है, तो इसका जब हम डी एसोसिएशन करेंगे तो किसमें होता है, NH4 प्लस में, और OH आयन क्या है यहाँ पे दिया है आपका, और जो OH आयन होता है हमेशा बिग ब्रैकेट में आपका आएगा, ये हमेशा बिग ब्रैकेट में रहता है। एक्वस का तो मतलब पता है आपका H2O होगा। और आर्हीनियस साहब ने कॉन्सेप्ट जो दिया था उसके कुछ लिमिटेशन थे, मतलब जो सब्सटेंस है वो हमेशा H2O में ही क्या करेंगे, वो आपका H आयन देंगे और OH आयन देंगे। अगर H आयन देते हैं तो बेस कहे जाएंगे, सॉरी एसिड कहे जाएंगे, और OH आयन देते हैं तो बेस कहे जाएंगे। इसके अब क्या बात करते हैं हम, लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब कोई भी साइंटिस्ट होता है अगर कोई कॉन्सेप्ट देता है तो क्रिटिसिज्म करने वाले भी आते हैं। अगर वो कोई रूल दिए हैं तो उसके कुछ लिमिटेशन भी होंगे कि ये कहाँ पे जाके फेल हो जाता है। तो देखिए इनका भी जो कॉन्सेप्ट दिए हैं एसिड और बेस का, तो इसके भी कुछ फेलियर्स रहे, मतलब कुछ मेथड्स रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये किस हद तक सीमित है। तो जैसा कि ऑल्दो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस, जैसा कि यद्यपि मतलब जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है वो एसिड और बेस के बारे में बताया गया केमिस्ट्री, और जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ही यूजफुल हुआ, मतलब बहुत ही आगे तक गया। बट स्टिल इट हैज़ सम लिमिटेशन, लेकिन अभी तक उसके क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये लिमिटेशंस क्या हैं, जो कह रहा है विच आर गिवन बिलो, मतलब नीचे दिया गया है। तो पढ़ते हैं। पहला उनमें दो लिमिटेशन थे। पहला है द रेस्ट्रिक्टेड टू कंपाउंड कंटेनिंग H आयंस और OH आयंस। क्या था, उनके जो कंपाउंड थे वो H आयन और OH आयन के रेस्ट्रिक्टेड थे, मतलब केवल एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या देंगे, H आयन और OH आयन देंगे तो एसिड और बेस कहे जाएंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ कंपाउंड थे जो नेचर में क्या थे, एसिडिक थे, लेकिन वो H आयन और OH आयन नहीं देते थे, मतलब नेचर में बेस थे, एसिड थे, लेकिन वो H आयन और OH आयन नहीं देते थे। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड प्रोड्यूस H आयन, जैसा कि आर्हीनियस हमने बताया कि एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H आयंस, और बेस क्या प्रोड्यूस करता है, OH आयंस। ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जब एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करेगा, वो OH आयन देगा बेस और H आयन देगा एसिड। बट दिस इज नॉट अ ट्रू, लेकिन यह सही नहीं है, बिकॉज दीज आर सम एसिड्स, लेकिन देयर आर सम एसिड्स, लेकिन कुछ एसिड्स हैं और बेसेज हैं जो क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना H आयन प्रोड्यूस करते हैं, ना ही OH आयन प्रोड्यूस इन नेचर, लेकिन उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है और बेसिक होता है। जैसे आपका SO2 है, ये क्या है, एसिड है, ये भी एसिड है, ये क्या है, ये भी बेस है आपका, ये सारे क्या हैं, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, तो कार्बोनिक एसिड, तो आर एसिडिक इन नेचर, मतलब नेचर में कैसे हैं ये सारे एसिडिक हैं, लेकिन डू नॉट हैव अ हाइड्रोजन आयन, लेकिन इनके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है। दूसरा है Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, बेसिक है, नेचर मतलब इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, लेकिन दे डू नॉट हैव हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब इनमें OH आयन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रूल इनका फेल हो गया। नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने, नॉट अप्लाइड इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब नॉन एक्वस मीडियम। उनका जो एक और कंडीशन था वो केवल जो वाटर थे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है तभी H आयन और OH आयन देगा, लेकिन नॉन एक्वस में फेल हो गया जहाँ पे वाटर नहीं है। यानी दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक नेचर, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है क्या एक्सप्लेन करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर, कहाँ पे, ओनली एक्वस मीडियम, लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन एक्वस मीडियम। अब नॉन एक्वस मीडियम में क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है। जो दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था हमारा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब आए और इन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस के बारे में। तो क्या कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, कह रहा है द स्पेशल सच एज कैटायन और एनायन, जो मॉलिक्यूल के कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं, ठीक है, विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, मतलब कोई सब्सटेंस है, कोई मॉलिक्यूल है, अगर वह कैपेबल है प्रोटॉन डोनेट करने का, मतलब हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा हमारा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड कहा जाएगा, एसिड बोला जाएगा। और एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, और जो एसिड होता है वो क्या होता है,
H आयन देगा तो हम क्या कहेंगे कि वो एक प्रोटॉन डोनर है। जैसे H2O है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये सब क्या हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड है, क्योंकि ये क्या करते हैं, H आयन क्या करते हैं, सारे डोनेट करते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, करें स्पीसीज सच एज केटायन, मतलब वो स्पीसीज मतलब वह सब्सटेंस जिसमें जो केटायन है, एनायन है, या फिर जो मॉलिक्यूल है विच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग, मतलब वो क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल हैं, फिर जो केटायन है, जो एनायन हो, क्या है, कैपेबल है, मतलब उनमें कैपेसिटी है क्या, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, मतलब क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से, वो क्या कहे जाते हैं, हमारे ब्रोंस्टेड लॉरी बेस कहे जाते हैं। मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस से क्या किए, वो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन एसिड क्या है, सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को गिव कर देता है। यानी कि बेस इज एन प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि जो बेस होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, और जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है। जैसे NH3 है, H2O आपका दोनों में आता है, एसिड और बेस दोनों में आता है। ये प्रोटॉन डोनर भी होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है। NO3-, Cl-, H3CO3-, ये सारे क्या हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, मतलब प्रोटॉन ही लेते हैं। आर सम एग्जाम्पल ऑफ ब्रोंस्टेड लॉरी बेसेज, ये सारे जितने अभी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये सब ब्रोंस्टेड लॉरी बेसेज बोले जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, और जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन आपके डोनेट करते हैं। तो ये एसिड और बेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट रहा, जिसमें आरएनएस और ब्रोंस्टेड्स आपको जाना गया। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे।